तो चांदा मेटा में ये माड़िया लोगों का गांव है और माड़िया जनजाति कैसे रहती है, तो मुझे लगा वो भी आपको दिखाऊं कि जनजातियों के रहन सहन और गांव कैसे है। 5 से इसको बनाए, ये गाड़ दिए, ये दीवार हो गई घर की। दरवाजे में कोई नक्काशीदार दरवाज़ा नहीं है, ये हाथ से बुना हुआ, ये भी इसको फड़की। अपने गांव से, अपने मोहल्ला से बाहर जी तो आओगे तो पहले हाथ पैर धोगे तब घर में प्रवेश करोगे, जी है कि नहीं? जी। पेज की खासियत ये होती है, अगर आप 1 गिलास पेज पी लेंगे तो आपकी भूख भी मिट जाएगी और प्यास भी। काल गेंडली क्या है? काल गेंडली काय दुकान हाट ने कब तक है? 100 रुपया। 100 रुपया। इंटरेस्टिंग चीज है ये। अब आप सोचेंगे कि क्या है, ये बहुत महंगी चीज है। इसको ही बस्तर में जब बाहर से लोग आए ना शुरुआत में, तो सबसे पहले इसी का दोहन शुरू हुआ, इसी पर लूटपाट मची। 100 रुपया में नकली वाला कान का बेच दो, बताओ। बस्तर के आदिवासी को कुछ भी बेच दो, झूठे सपने बेच दो, झूठी कहानियां बेच दो, झूठे सोने बेच दो और अपने मन चाहे दाम पे बेच दो, ये हाल है। आज मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के सबसे सीमावर्ती इलाके में हूँ। चांदा मेटा इसका नाम है और चांदा मेटा के इस तरफ जो तुलसी डोंगरी की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके ठीक उस तरफ में उड़ीसा लग जाता है। चांदा मेटा कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और अब यहाँ जो है, यहाँ पे सब शांति शांति है, ऐसा सरकार बोलती। यहाँ आया था तो पता चला कि यहाँ, पहले मैं सोचा कि यहाँ के लोग यहाँ आए कैसे, जब यहाँ सड़क नहीं था, पगडंडी नहीं थी, जंगल ही था, इधर से पहाड़ियाँ चारों तरफ। तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी सुकमा तरफ से विस्थापित होकर आए। विस्थापित मतलब जब जो दंडामी माड़िया और गोंड जनजाति होती है, दरअसल ये एक स्थान से जब इनके रहने के लिए जब ज़मीनें कम पड़ने लगती हैं, परिवार बढ़ने लगता है, तो उस इलाके को छोड़कर ये लोग परिवार बढ़ते बढ़ते दूसरे इलाकों में चले जाते हैं जी, ताकि ताकि उनके रहने खाने के और जीवन यापन करने के लिए ज़मीन की कमी ना हो। उसी तारतम्य में यहाँ के जो रहवासी हैं वो अधिकतर सुकमा ज़िले से आए हैं। कुछ लोग बताते हैं कि कुछ लोग उड़ीसा से भी आए हैं। और ऐसे ही चांदा मेटा का गांव, छिंदगुर और ये सब गांव, मुंडागढ़, ये सब गांव बसा है। तो चांदा मेटा में ये माड़िया लोगों का गाँव है और माड़िया जनजाति कैसे रहती है, तो मुझे लगा वो भी आपको दिखाऊँ कि जनजातियों के रहन सहन और गाँव कैसे है। तो हमारे साथ श्याम है ना? श्याम जी। श्याम, आप कौन से जाति से हो? माड़िया ही जाति। आप भी माड़िया से हो? जी। तो माड़िया हैं और अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, मुझे लगा अच्छे से बता पाएंगे थोड़ा सा। श्याम कहाँ तक पढ़ाई की हो? 12वीं तक। सब्जेक्ट क्या लिए थे? आर्ट्स। आर्ट्स? जी। ठीक है, कलाकार हो तुम, कला पढ़ते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बस्तर में शुरुआत में जब नक्सलवाद नहीं आया था, जब यहाँ पे सरकार भी नहीं थी, तो होता था कि बस्तर के आदिवासियों के लिए लकड़ी होती थी। जैसे आपके लिए जलाऊ लकड़ी अलग है, इमरती लकड़ियाँ अलग हैं, तो बस्तर के आदिवासियों के लिए लकड़ी ही है। जैसे उन्हें बाउंड्री वॉल बनाना है तो आप देखें, इतनी महंगी बाउंड्री वॉल आप कहीं नहीं देखेंगे। एक एक लकड़ी की जो बल्लियाँ हैं मोटी मोटी, उसे करीब करीब में ज़मीन में गाड़ दिया गया है और इसी से बाउंड्री वॉल बनी है। और लगभग सभी घरों का यही हाल है, ठीक है। अच्छा, इसमें लकड़ियाँ नहीं देखी जाती कि कौन से प्रजाति की, बस लकड़ी हो, चाहे सागौन की हो, आम की हो, बीजा हो, कोई भी, जी, है ना? जी। कोई भी लकड़ी से बाउंड्री वॉल बना देते जी, हैं, कोई सा भी ठीक है। लकड़ी से। और खटिया भी बनाना है अगर, तो ऐसा नहीं कि सागौन से ही बनाए, कोई भी लकड़ी बना कोई देते सा हैं। भी लकड़ी से बना। सब लकड़ी बराबर है, जी किसी से कोई अलग से प्रेम नहीं है, ये अलग से महंगा है, ये सस्ता है जी ना। सब तो एक ही। सबके लिए एक ही भाव है, समभाव। तो इस तरह से लकड़ियों का ये बाउंड्री वॉल इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है। बहुत जगह आपने देखा होगा, लेकिन माड़िया लोग अधिकतर बनाते हैं। आओ श्याम, एक घर में प्रवेश करते हैं। आप यहाँ पे घुसेंगे तो ये बहुत नॉर्मल है कि उस घर में आपको मुर्गे, मुर्गियाँ और सूअर पाले जाएंगे ना। जी। सूअर है कि नहीं यहाँ? सर उधर उसके लिए वो सूअर लकड़ी पा से- है ना, जी। ये मुर्गियाँ हैं। ये क्या है श्याम? ये 4 बीज है, अच्छा, 4 बीज है। तो इसको सुखा के फिर बेचने के लिए ले जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब आप सोचेंगे कि क्या है, ये बहुत महंगी चीज़ है। इसको ही बस्तर में जब बाहर से लोग आए ना शुरुआत में, तो सबसे पहले इसी का दोहन शुरू हुआ, इसी पर लूटपाट मची। ये 4 है, इसका मतलब ये चिरौंजी है, चिरौंजी ना। जी। ये जब सूख जाता है, ये बहुत खट्टा मीठा फल होता है और इसका जो बीज जब आप फोड़ेंगे तो उसके अंदर से चिरौंजी निकलती है। एक आध सूखा हुआ फल है क्या श्याम?
सूखा वाला नहीं दिख रहा है। देखो तो एक आध अपने दर्शक, ये सूखा है, इसको फोड़ के दिखाओ तो चिरौंजी कैसे निकलेगा। दांत से दिखाओ भैया, दिखाओ थोड़ा सा। ये देखो, ये दांत से क्लोज कर दें। सूख गया है क्या ज़्यादा? सूख गया है कुपोषित चिरौंजी निकला क्या? जी। कोई अच्छा फल, ये हरा फल को काटो। 4 ही है ना पक्का? 4 है सर। देखो जहर वहर वाला तो नहीं खा ले रहे हो? नहीं नहीं। चलो हाँ, अब दिखाओ दर्शकों को, दिखाओ चिरौंजी है। हाथ में लो, हाथ में लेके दिखाओ। ये देखिए, ये जो है चिरौंजी है ना, जी। खा के दिखाओ, नहीं तो दर्शक बोलेंगे कि जहर नहीं है ना पक्का। नहीं है। अच्छा लग रहा है जी। मेरे चक्कर में 4 खाने को मिल रहा है आपको। तो ये 4 फल है। इसे जब ये खट्टा मीठा है ना अभी, जी तो ये जब सूख जाता है तो इसको बाजार में बेचते हैं। जी इसके बीज से अंदर फोड़ के चिरौंजी निकालते हैं जी और उसके बाद में ये इस तरह से लकड़ियाँ इकट्ठी की गई हैं। जी। ये कहाँ, जंगल से? जी जंगल से ये सर आग जलाने के लिए। ये आग क्या है, आग तापने के लिए कि खाना बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए और तापने के लिए भी, दोनों का। क्यों भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला वाला गैस दे रही है, उसको क्यों नहीं लाते हो? अब गांव में तो नहीं है सर, अब क्या करेंगे। तो गैस नहीं आप लोग का? नहीं है। क्यों? अभी फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म भरे थे सर, लेकिन बाकी लोगों को मिला, बाकी को नहीं मिला। अरे उज्ज्वला में आधा दुनिया का गैस खत्म कर दिया हमारे देश वाले, अभी तक आप तक के सिलेंडर पहुंचे ही नहीं। नहीं मिला। तो राशन चावल तो मिलता है ना? राशन मिलता है। ठीक है। तो गांव वाले जो है इस तरह से लकड़ियां काट काट के पहले से इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करने के लिए, ताकि अगर आगे मौसम कैसा भी हो, खाना बनाने के लिए कम से कम ना कम पड़े। और ये घर, हालांकि बदलाव हर जगह पे है, परिवर्तन जीवन का एक सबसे अहम भाग है। तो ये परिवर्तन आप देखें कि अब श्याम, पहले तो गोंड या माड़िया लोग ऐसे सीट यूज़ नहीं करते थे ना? जी, मतलब मिट्टी से एक कपड़ा बोलते हैं सर, वो वाला बनाते हैं। वही वाला वो करते, तभी मतलब रोड आया तो ये सीट ला के चवाई की। अच्छा, रोड बन गया। तो रोड तो यहाँ तक है नहीं लेकिन? जी, मतलब यहाँ से वहाँ से फिर पैदल बो के लेके आए। अच्छा, वहाँ से पैदल 5 किलोमीटर? जी। वो पहाड़ी से बो के लाए? बो के लाए। तो इसमें क्या है, जो सीट क्यों ले, इससे क्या फायदा हो रहा है सीट लगाने से? मतलब बारिश के लिए। नहीं तो पहले खपरा ठीक नहीं था क्या? ठीक था सर, लेकिन वहाँ क्या है, बांस वहाँ ज्यादा लगता था। अच्छा। लकड़ी और बांस ज्यादा लगता था। अच्छा, इसमें लकड़ी कम लगता है। जी। लेकिन इसमें गर्माता ज्यादा होगा? गर्माता है, ज्यादा गर्माता। खपरा नहीं गर्माता था? नहीं गर्माता है ना? जी। तो ये बदलाव है, आवश्यकता आविष्कार की जननी वाला मामला है पूरा। आइए अंदर जा सकते हैं क्या? जी। क्या बन रहा है, कितना बड़ा ये पूरा घर है ना? जी। किचन है इसमें? जी। भैया थोड़ा दिखा दो। ये किचन है और एक किनारे में चूल्हा जल रहा है। उज्ज्वला वाला नहीं है मामला, लकड़ी से जल रहा है ना? और ये खटिया ऊपर में, ये भुट्टा क्यों सुखाया गया है? वो अगले साल बुनाई करने के लिए। अच्छा, मतलब इस बार बारिश आएगा तो बुनाई। अच्छा, और केला यहीं का लगा हुआ है? जी। केला उधर किनारे में भैया दिखा दो थोड़ा। तो बेचने ले जाना। बेचने के लिए? जी। अच्छा, और ये एक ही कमरा है क्या, और भी कमरा है? और भी है अंदर में। गेट वो वाला है क्या? जी। किनारे से? जी। तो इस तरह से ये मकान बनाए गए हैं। अच्छा श्याम जी, ये बताओ, ये देखिए, मतलब माड़िया गोंड जनजाति के घर जो है ना, बहुत ताम झाम नहीं है। दीवारों पे बांस की ये फट्टियाँ हैं, इसको फड़की बोलते हैं ना श्याम? जी। हम लोग बस्तर हलबिल में फड़की बोलते हैं। जी। तुम लोग क्या बोलते हो गोंडी में? इसको मार बोलते हैं। मार? जी। और हल्बी मुरिया लोग फड़की बोलते हैं। जी। मैं जिधर रहता हूँ वहाँ थोड़ा हल्बी वाला जनजाति लोग ज़्यादा हैं। तो बांस से इसको बनाए, ये गाड़ दिए, ये दीवार हो गई घर की। दरवाजे में कोई नक्काशीदार दरवाज़ा नहीं है, ये हाथ से बुना हुआ, ये भी, इसको भी फड़की। इसको क्या बोलते हो? वो भी मार मार ही है? जी। सब मार। जी। तो इस तरह से ये बाउंड्री वाल हो गई घर की। जी। और थोड़ा सा बदलाव आया है तो ये सीमेंट की सीट। ये बताओ श्याम, मैं अधिकतर देखा हूँ बस्तर में घूमते घूमते, ये पानी को बाहर रखने का क्या लॉजिक है? मतलब अंदर में नहीं रखते हैं सर, बाहर में। जैसे जैसे दूसरा पारा भी जाएंगे उधर से आके, अब माड़िया लोगों का परंपरा है हाथ पैर धो के अंदर घुसने का, इसलिए। अच्छा, बिना हाथ पैर धोए अंदर नहीं घुसते? नहीं घुसते हैं। अच्छा, वो हम लोग अंदर नहीं घुसे, बाहर से ही दिखाया क्यों? जी, जी। क्योंकि हम लोग जूता पहने हुए हैं, है ना? जैसे बाजार भी जाते हैं तो उधर से बाजार से आके हाथ पैर धो के फिर अंदर प्रवेश तब अंदर घुसेंगे? जी। मतलब अगर आप कहीं गए हो अपने गाँव से, अपने मोहल्ला से बाहर, जी, तो आओगे तो पहले हाथ पैर धोगे तब घर में प्रवेश करोगे, है कि नहीं? जी। घर की दीवारें भले कमजोर हैं, नियम बहुत सख्त हैं, मजबूत हैं, जी, हैं? जी। बिना मतलब पैर धोए अंदर नहीं जा सकते। अच्छा,
और पीने का पानी कहाँ रखते हैं? पीने का भी यहीं पे रखते हैं साथ ही तो में। गर्मी में तो गर्म हो जाता होगा बाहर रहने से। मतलब हवा चलते रहता है ना, ज़्यादा नहीं गर्म अच्छा। नहीं होता है। नहीं, लेकिन बर्तन में तो गर्म हो ही जाएगा, बहुत जी। तेज धूप होती है तो जी गर्म होता है। तो गर्म ही पानी पीते हैं, जी। ठंडा पानी और नहीं? नहीं, पेज बनाते हैं सर। पेज अच्छा। बनाते हैं और तो प्यास लगता है तो पानी नहीं पीते? जी पेज पीते हैं इधर वाले अक्सर। जी। पेज मतलब चावल का शोरबा। मैं ये शब्द कहाँ से आया होगा, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा शब्द कहाँ से लाया। असल में एक बार डिस्कवरी वाले आए थे, तो मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, तो वहीं बस्तर में खिलेपाल में वो कर रहे थे शूट। तो उन्होंने पेज पे उन्होंने एक वीडियो किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये क्या है, तो चावल का शोरबा। तो पेज मतलब चावल का शोरबा। और पेज की खासियत ये होती है, अगर आप एक गिलास पेज पी लेंगे तो आपकी भूख भी मिट जाएगी और प्यास भी। पानी भरपूर होता है और चावल भी होता है उसमें, जी। और वो भी होता है, मंडिया भी होता है, जी। और अलग अलग चीज़ों का पेज जी। बनता है। मंडिया से होता है, फिर भुट्टा से, मतलब अलग अलग। अभी पेज है क्या, पूछो तो। जाओ पेज में है? जाओ में दे। है क्या बोल रहे हैं? हाँ हाथ देता बट थोड़ा सा पेज है? जी थोड़ा सा। लाओ थोड़ा सा पेज दिखाओ। तो आपको पेज भी दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। तो इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा मोह नहीं है, गर्म हो रहा है तो होने दो, अपना क्या, अपना प्यास तो पेज से भी बुझ जाएगा, है कि जी। नहीं? तो ये माड़िया जनजाति के मकान, ये उनकी अम्मा है, बुजुर्ग अम्मा। ये सोने वाला पहनी हो क्या अम्मा? क्या है? दुकान वाला। दुकान से ली हो? सोना वाला क्यों नहीं पहनी हैं? इतने महंगे जमीन में आप लोग रहते हो, बाहर के लोग अरबपति हो जा रहे हैं। बाबू सोन हाँ, मोकरांडी के मीर रुआ है। तू के नहीं मिरली हल भी जान सी जाया काल गेन लीस या काल गेन लीस काय ए दुकान हाट ने कत काय 100 रुपया 100 रुपया कौन ठगला तू के? ये तो 10 रुपया भी है नकली, देख रहे हो? 700 रुपया का है ठग सी। 100 है बाबू, कितना है? 100 700 रुपया। ये 100 रुपया में नकली वाला कान का बेच दिए, बताओ। बस्तर के आदिवासी को कुछ भी बेच दो, झूठे सपने बेच दो, झूठी कहानियां बेच दो, झूठे सोने बेच दो, और अपने मन चाहे दाम पे बेच दो। ये हाल है। अब आया देख लो, आया हाल पे जान दिखाओ खिंडिक हम तो लोग मन के खिंडिक। तो पेज ऐसे चावल का। आओ श्याम, और थोड़ा सा ये एक चीज़ आपको बताऊं, मकान घर छोटे होते हैं आदिवासियों के, दिल तो राजमहल से बड़े होते हैं। आप जो मांग लो दे देंगे, जितना फ्री में मांग लो दे देंगे। अभी मैं बोलूँ कि मेरे को इसमें से 4 दे दो तो दे देंगे। क्यों श्याम? ले जाओ बोलेंगे। और एक एक चुन चुन के लाना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ मकान छोटे हैं, दिल तो बहुत बड़े हैं। ये पेज, इसमें देखो पास में काय जो आया जोंदरा जो मक्के का पेज है, ये भुट्टे का, मक्के का। और इसमें ये चाउर बरास का है, और काय ये डाल रहा सर, चाउर है और जोंदरा बस, और पानी लोन नहीं डाला सकते हम पीऊ तो बेरा ने। लोन मतलब नमक, लोन मतलब ब्याज, वो कर्ज नहीं, हालांकि नमक का कर्ज, लोन का लोन। ठीक है। तो ये पेज बनाया जाता है, और आदिवासी जो है बस्तर के, माड़िया मुरिया जो भी बस्तर की जनजाति है, इसको जब पीते हैं ना तो इससे उनकी भूख भी मिट जाती है और प्यास भी, क्योंकि इसमें मक्का भी है, इसमें चावल भी है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी भी है। और यही इसको लौकी के तुम्बा में रखते हैं, और बड़ी दूर की यात्रा जब करते हैं तो साथ लेके चलते हैं, तो बहुत खाने पीने का लोड नहीं रहता इनको। पी लिए, हो गया, दोनों का प्यास बुझ गया। तो ये इनकी जनजाति है, ये घर है। और इधर देखिए, अच्छा इधर मिट्टी का भी दीवार है ये, लेकिन अंदर फड़की है, सिर्फ बांस का ही है क्या? नहीं सर, ये मतलब अलग दूसरा रूम ये। तो ये ईंटा का बना है? जी कच्चा ईंटा। कच्चा ईंटा का। जी हाँ। तो मेरे को लगा पूरा घर ऐसे ही बनाते हैं। नहीं, ऐसा भी बनाते थे पहले ना? बनाते थे सर, अब धीरे धीरे बदलाव। जी धीरे ये भी परिवर्तन है। तो माड़िया लोगों की रहने की शैली है, और आप इस तरह से देखें तो सब तरफ वैसा ही माहौल है। और ऐसे छोटे छोटे घर, छोटी छोटी बाउंड्री वॉल, उसमें लकड़ी का उपयोग, उसमें आदिवासी लोग रहते हैं प्यार से, सुखी से। बहुत ज़रूरत नहीं है इनको, बस इनका एक ही मांग है, जीने दो आराम से, अपने हिसाब से जीने दो, डिस्टर्ब मत करो।
इनके लिए बहुत व्यवस्थाएं मत दो, लेकिन इनकी जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं उसको भी मत छीनो। अब आप देखिए इतनी महंगी ज़मीन पर रहने वाले बड़े दिल के लोगों को भी कितना सताया जाता है। अब आप बोलोगे सता कहाँ रहे, तो बस्तर टॉकीज़ की कुछ पुरानी कहानियाँ उठा लीजिएगा तो उसमें समाज में आ जाएगा कि बस्तर के आदिवासियों को कितना सताया जा रहा है। ऐसे ही इस कहानी को बनाया था सिर्फ इस घर को दिखा के कुछ बातचीत करने के बहाने से। अगर लगा हो ये मकान, ये घर, ये चार, ये चिरौंजी, वो पेज खूबसूरत था, पानी की कहानी खूबसूरत थी, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।